गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं शिल्पी वाक्यवाला, लेक्चरर कमर्शियल आर्ट, गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज गांधीनगर जयपुर से ई लेक्चर की श्रृंखला में आपका स्वागत करती हूं। आज की वीडियो में हम थर्ड ईयर के सब्जेक्ट प्रोफेशनल स्टडीज सेकंड के यूनिट 5 के एडवर्टाइजिंग शेड्यूल के बारे में चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जब एडवर्टाइजर एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसी द्वारा मीडिया प्लानिंग और मीडिया सिलेक्शन फाइनल कर लिया जाता है, तब मीडिया शेड्यूल तय करने के कार्य पर ध्यान दिया जाता है। हम कह सकते हैं कि मीडिया शेड्यूलिंग एक टाइम टेबल होता है जिसमें यह डिसाइड किया जाता है कि किसी भी एडवर्टाइजमेंट के लिए मीडिया में स्पेस और समय कौन सा खरीदा जाए। सेकंड, विज्ञापन किस अवधि जैसे किस दिन, महीना, वर्ष के किस समय में दिखाया जाए, उस अवधि का चयन करना ही मीडिया शेड्यूलिंग कहलाता है। अतः हम कह सकते हैं किसी भी विज्ञापन के लिए जो मीडिया प्लानिंग, मीडिया सिलेक्शन किया है, उस आइडिया अथवा प्लान को एक्शन लेने को ही हम मीडिया शेड्यूल कहते हैं। विज्ञापन शेड्यूलिंग सीधे उस समय के पैटर्न को फाइनल करता है जिसमें विज्ञापन चलने वाला है। यह एडवर्टाइजिंग के अनुसार समय और स्लॉट को ठीक करने में मदद करता है ताकि एडवर्टाइजमेंट में जो मैसेज डिलीवर किया जाता है वो उचित समय के साथ एक उचित तरीके से टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सके। मूल रूप से एडवर्टाइजिंग शेड्यूलिंग के 3 तरीके होते हैं। फर्स्ट है कंटिन्यूटी। यह तरीका उन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के लिए बहुत अच्छा विकल्प है जो विज्ञापनों के लिए मौसम पर निर्भर नहीं होते हैं। वे पूरे वर्ष विज्ञापन चलाते हैं। इस प्रकार के विज्ञापन नियमित और निश्चित अंतराल पर चलते हैं। यह मुख्य लाभ लगातार ग्राहकों को आपके प्रोडक्ट्स के बारे में याद दिला रहा है। यह मॉडल एक कंटिन्यू एंड कंप्लीट खरीद चक्र को बनाए रखने में मदद करता है। यह उन प्रोडक्ट्स के लिए सबसे अच्छा तरीका है जिनकी मांग पूरे वर्ष निरंतर रहती है। परफेक्ट कंटिन्यूटी शेड्यूलिंग 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट है राइजिंग कंटिन्यूटी। इस पैटर्न का उपयोग तब किया जाता है जब एडवर्टाइजमेंट में किसी विशेष इवेंट के आसपास होता है, जैसे दिवाली। इस त्योहार के मौसम के दौरान आमतौर पर पेंट्स के लिए विज्ञापन बनता है। सेकेंड, फॉलिंग कंटिन्यूटी। इस पैटर्न का उपयोग एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने या प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन की सूचना देने के लिए किया जाता है। कंटिन्यूटी शेड्यूलिंग के कई लाभ हैं जो निम्न है। इस तरह के एडवर्टाइजिंग शेड्यूलिंग पूरे खरीद चक्र को कवर करता है। सेकंड, इसका सबसे बड़ा लाभ मीडिया डिस्काउंट के रूप में होता है। थर्ड, विज्ञापन को पोजीशनिंग का लाभ मिलता है, अर्थात जिस पेज पर या जिस समय एडवर्टाइजमेंट चलाना हो वह पोजीशन आसानी से मिल जाती है। फोर्थ, इस प्रकार की शेड्यूलिंग से एडवर्टाइजिंग कैंपेन में उपयोग किए जाने वाले मीडिया चैनलों की पहचान करती है और एडवर्टाइजिंग कैंपेन के प्रिंटिंग या ब्रॉडकास्टिंग की डेट, पोजीशन एंड ड्यूरेशन को निर्दिष्ट करती है। सेकेंड मेथड है फ्लाइटिंग। इस तरीके को बस्टिक भी कहा जाता है। जैसा कि नाम से पता चलता है कि पूर्ण रूप से मौसम आधारित उत्पाद मॉडल है। यहाँ विज्ञापन बहुत अनियमित और अंतराल पर चलते हैं। विज्ञापन बहुत कम अवधि के होते हैं और कभी कभी कोई विज्ञापन नहीं होता है। विज्ञापन में केंद्रित रूपों में है, इसलिए यहाँ सबसे बड़ा फायदा यह है कि फंड की बहुत कम बर्बादी होती है, क्योंकि विज्ञापन केवल पीक समय पर ही चलते हैं जब प्रोडक्ट की मांग अधिक होती है। फ्लाइटिंग शेड्यूलिंग के लाभ: एडवर्टाइजिंग को कॉम्पिटिटर्स की तुलना में कम समय के लिए मीडिया कवरेज खरीदनी पड़ती है। सेकंड, मनी वेस्ट कम होता है क्योंकि विज्ञापन सबसे अच्छा समय पर प्रसारित हो रहा है। थर्ड, एडवर्टाइजिंग कैंपेन एक साथ विभिन्न मीडिया पर दिखाया जाता है तो उसका प्रभाव अच्छा होता है। थर्ड है हमारा पल्सिंग। यह मॉडल कंटिन्यूटी एंड फाइटिंग दोनों का कॉम्बिनेशन है। यहाँ विज्ञापन पूरे वर्ष चलते हैं, लेकिन जब प्रोडक्ट कम बिकता है तब कम विज्ञापन और पीक समय पर अधिक विज्ञापन पसंद किए जाते हैं। अतः इस मॉडल के दोनों अन्य मॉडलों के भी फायदे हैं। आमतौर पर शेड्यूलिंग 1 महीने के लिए तय की जाती है और यह 6 प्रकार से की जाती है। फर्स्ट है स्टेडी पल्स। इस पद्धति में हम पूरे 12 महीने का शेड्यूल तय करते हैं। सेकेंड, सीजनल पल्स। इस पद्धति में हम सीजन वाइज शेड्यूल तय करते हैं। थर्ड है पीरियड पल्स। इस पद्धति में हम नियमित आधार पर एडवर्टाइजिंग शेड्यूल तय करते हैं। फोर्थ है एरेटिक पल्स।
इस पद्धति में विज्ञापन अनियमित रूप से दिए जाते हैं जो नॉर्मली पुराने एडवर्टाइजिंग पैटर्न को बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। फिफ्थ है स्टार्टअप पल्स। इस पद्धति में हैवी डिस्काउंट, हैवी एडवर्टाइजमेंट के साथ न्यू प्रोडक्ट के लिए किया जाता है। सिक्स्थ है प्रमोशनल पल्स। इस पद्धति में शॉर्ट पीरियड सिंगल यूज एड्स होते हैं जो मूल रूप से प्रोडक्ट को या इवेंट को बढ़ावा देने के लिए उपयोग किए जाते हैं। पल्सिंग एडवर्टाइजिंग के फायदे। फर्स्ट है डिफरेंट मार्केट सिचुएशन को कवर करता है। सेकंड, कंटिन्यूटी एंड फ्लाइटिंग दोनों पद्धतियों का लाभ इसमें हमें मिलता है। एडवर्टाइजिंग शेड्यूल को प्रभावित करने के लिए बहुत से कारण होते हैं, बहुत से कारक होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि समय के साथ एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर और फ्रीक्वेंसी का आवंटन विज्ञापन के ऑब्जेक्टिव्स, प्रोडक्ट की प्रकृति, टारगेट कस्टमर्स के प्रकार, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और अन्य मार्केट फैक्टर्स पर निर्भर करता है। लेकिन ज़्यादातर 5 फैक्टर्स को निर्णय लेते समय ध्यान में रखा जाता है। फर्स्ट है बायर टर्नओवर। यह उस दर को दर्शाता है जिस पर नए बायर बाजार में प्रवेश करते हैं। नियम यह है कि बायर के कारोबार की दर जितनी अधिक होगी, विज्ञापन उतना अधिक निरंतर होना चाहिए। सेकंड है परचेज फ्रीक्वेंसी। इसका तात्पर्य यह है कि किसी विशिष्ट अवधि में एवरेज बायर प्रोडक्ट कितनी बार खरीदता है। सामान्य नियम यह है कि परचेज की आवृत्ति जितनी अधिक होगी, विज्ञापन उतना अधिक निरंतर होना चाहिए। थर्ड है फॉरगेटिंग रेट। प्राय बायर प्रोडक्ट के ब्रांड नेम को भूल जाता है, अतः नियम यह है कि भूलने की दर जितनी अधिक होगी, विज्ञापन उतना अधिक निरंतर होना चाहिए। फोर्थ है फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ कंपनी। यह विज्ञापन के लिए किसी कंपनी की खर्च करने की क्षमता को दर्शाता है। नियम यह है कि जितना अधिक खर्च करने की क्षमता होगी, विज्ञापन उतना अधिक निरंतर होगा। फिफ्थ है लेवल ऑफ कंपटीशन। कंपनी यदि मार्केट की स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर को फेस कर रही है तो कई मीडिया के माध्यम से रेगुलर एडवर्टाइजमेंट करेगी। नियम यह है कि प्रतियोगिता की तीव्रता जितनी अधिक होगी, विज्ञापन की फ्रीक्वेंसी उतनी अधिक होगी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज के वीडियो में क्लियर हो गया होगा कि एडवर्टाइजिंग शेड्यूलिंग क्या होती है, इसे कैसे करते हैं, इसके लाभ क्या हैं तथा एडवर्टाइजिंग शेड्यूलिंग को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। थैंक यू।